अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एमडी कैट 2024 प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों को जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं तमाम प्रोविंसेस के वो आप लोगों के साथ विद एक्सप्लेनेशन शेयर किए जाएंगे। अभी हम एमडी कैट जेएसएमयू 2023 के पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करेंगे। आज इसका थर्ड पार्ट है। जो पहले वाले दो पार्ट है अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उसकी मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। जो स्टूडेंट्स भी एमडी कैट 2024 की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो पास प्रिपरेशन ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज़रूर फॉलो करें ताकि एमडी कैट 2024 की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई व्हाट डज द मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ मेजर करता है? तो याद रखें ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी भी सरफेस में से परपेंडिकुलर पास कर रही होती हैं वो मेजर करता है। और जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो मेजर की जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। तो यूँ हमारे पास डेल्टा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। याद रखिए एमडी कैट में क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल होता है, इजी भी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और थोड़ा सा पोर्शन हार्ड क्वेश्चंस का भी होता है। तो बहरहाल हम एक सीक्वेंस से तमाम प्रोविंस के पास पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज बाई द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है बेसिकली। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स के अंदर एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और ये 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो यूँ हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन देम। तो ये बेसिकली कूलम्स लॉ है जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज रिप्रेजेंट। तो ये इफेक्टिव एरिया बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। जो भी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज के गिर्द वो बेसिकली इफेक्टिव एरिया बता रहा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दो फार्मूलाज हैं, एक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम और दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, बेसिकली नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है वोल्टेज के यूनिट वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर। तो वोल्ट पर मीटर बेसिकली न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। तो यूँ अल्फा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ द बॉडी ऑफ मास भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। सिंपल आपने एफ इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला यूज करना है। आप ए को सेपरेट करें फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स आपके पास 10 है और मास होगा 0.5, पॉइंट रिमूव करें 10 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में। तो अब अगर आप ये बेसिकली 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है बस। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो व्हाट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशंस आर डेंजरस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट डैमेज दी सेल बाय। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन करती हैं और ये आयंस प्रोड्यूस करती हैं सेल के अंदर। तो अल्फा हमारे पास राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों को बाकी वीडियोस भी टाइमली मिलती रहें। और जो स्टूडेंट्स भी एमडी का 2024 की घर बैठे तमाम सब्जेक्ट्स की रेलेवेंट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।